इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, पहले उसका एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, सेम। तो हर मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ एक ऐसा नंबर जोड़ा रहता है, एक यूनिक नंबर जोड़ा रहता है। ओके, यूनिक मतलब क्या हुआ? यूनिक मतलब ऐसा कि उसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। ओके, तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक ऐसा यूनिक नंबर, ऐसा एक खास नंबर जुड़ा रहता है जिसकी मदद से हम मैट्रिक्स को आगे एडवांस स्टडी कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी इसके बाद जब हम निकालेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ओके, मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर जब हम पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, देखिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो है उसको हमको पढ़ना है। इसके बाद में हमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है। ओके, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपको मैट्रिक्स में लगते हैं, तो इनको पढ़ने के लिए आपको जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एक ऐसे खास नंबर के साथ जुड़ना पड़ता है जो कि हेल्प करता है इन सबको पढ़ने में आपकी। ओके, और उसी जो नंबर है, वही जो खास नंबर है, उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि वो जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये साफ होता है कि जो हम माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे और इनवर्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, वो हमेशा किस मैट्रिक्स के लिए रहेगा, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रहेगा। तो इन सबको पढ़ने के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के एक ऐसे खास नंबर, एक ऐसे यूनिक नंबर से जुड़ना पड़ता है, ओके, जो कि कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखिए, डिटर्मिनेंट को पढ़ने के लिए दो टाइप के कंसेप्ट्स लगते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, ये जो आपकी डेफिनेशन लिखी है ना, ये एक फंक्शन के, मतलब जो हम फंक्शन, जो आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो ये फंक्शन के बेस पे ये डेफिनेशन है। ओके, मतलब अगर आप अच्छी से जानना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके लिए हमको वो डेफिनेशन जो है वो फंक्शन के रूप में पढ़नी पड़ेगी। ओके, लेकिन हम उसको चाहें तो एक इजी वे में भी पढ़ सकते हैं, वो चीज़ जो यहाँ से शुरू होती है। ओके, ये जो मैंने आपको ये जो एस्ट्रिक मार्क करके बताई है, तो जो डिटर्मिनेंट है हम उसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इजी फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हमें पूरा जानना है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो उनको ये डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपको इस डेफिनेशन की भी ज़रूरत है, हालांकि इस यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, लेकिन अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है फंक्शन के रूप में, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, लेकिन अभी हम फंक्शन तक पहुंचे नहीं हैं, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट जो है वो मैं यहाँ से आपको अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ। फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें डिटर्मिनेंट फंक्शन के रूप में भी समझ लेना चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाला जा सकता है। एक नंबर होता है डिटर्मिनेंट, और कुछ नहीं, एक नंबर होता है जो कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा रहता है, ओके, एसोसिएटेड रहता है। तो ये देख लीजिए, इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। अब देखिए, ए बी सी डी मैंने क्यों लिया है, यहाँ पे कोई दूसरे नंबर भी हम ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ले रहा हूँ, लेकिन वो नंबर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए जनरल फॉर्म में पढ़ने के लिए मैं उसको ए बी सी डी ले रहा हूँ। आप अगर चाहें तो कोई नंबर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो उसमें मैं नंबर लेके आपको समझाऊंगा। ओके, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 का है ऑर्डर, है ना, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एस। डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ये मॉड्यूलस साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट की ये साइन है। ओके, तो ये किसका साइन है, मैट्रिक्स का साइन है, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट को आप निकालते हो, अगर ये मैट्रिक्स है और अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको ऐसे स्ट्रेट बार्स आपको बना देने हैं। ओके, और यही एलिमेंट यहाँ पे लिख देने हैं।
ओके, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, या तो अगर ए हमारी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम उसको या तो ए बार ए से शो कर सकते हैं, या तो डीईटी ए से, डीईटी शॉर्ट फॉर्म है डिटर्मिनेंट का, ओके, या तो उसको डेल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको डेल भी बोल सकते हो आप, ओके। तो ये सब चीजें जो हैं वो तीन तरह से डिनोट की जा सकती है। इसको भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये भी डिटर्मिनेंट है, ओके। और ये किसके इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए डेल इक्वल्स टू क्या होता है, ए डी माइनस बी सी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ए इंटू डी, उसको माइनस कर देते हैं किससे, बी इंटू सी से। अब ये ध्यान में रखिए, ये मैं आपको मैट्रिक्स जो बता रहा हूं वो किस ऑर्डर की है, 2 की, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, है ना। अब पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दी है, सपोज कीजिए 3 2 1 0, ओके। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप उसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या आप चाहो उसको तो ऐसे लिख सकते हो। तीनों का मतलब एक है, तीनों में से किसी एक को भी लिखोगे आप चल जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन नंबर्स को ऐसे बार में, हॉरिजॉन्टल बार में रख देते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस हो जाएगा क्या, फिर ये एलिमेंट 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 जैसा आपको लगे। तो ये 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0, माइनस 1 इंटू 2 इज वॉट, 2। तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा, -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हमारा किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल। बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, पहले डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को लिख देना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, किससे, अदर एलिमेंट से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि हमें आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, जो कि किसके इक्वल है, 3 -2 और 6 और -7 सपोज कीजिए, ओके, सॉरी ये मैट्रिक्स है आपकी, है ना। अब अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप इसको कैसे आपको लिखना पड़ेगा, 3 -2 6 और -7। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू -7, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, इसके मल्टीप्लिकेशन से, ये जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन से, मतलब 6 इंटू -2, ओके। 3 इंटू -7 -6 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -21 और -12। क्लियर। यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लगाता हूँ ताकि ब्रैकेट जो है वो प्लस माइनस साइन के एरर से हमें बचा देता है, उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा -21 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +12, तो ये हमारा आंसर निकल के आता है -9। तो कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आ रहा है हमारा, -9 के इक्वल। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसके साथ एक यूनिक नंबर जुड़ा है -9। -9 मतलब यूनिक नंबर क्यों, क्योंकि -9 के अलावा और दूसरा कोई नंबर नहीं होगा, ओके। तो यूनिक नंबर एक ऐसा जुड़ा है जिसकी हेल्प से हम बाकी की चीजें जो हैं मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं, जैसे ये जो मैट्रिक्स है उसके साथ एक ऐसा यूनिक नंबर -2 जुड़ा हुआ है जिसके हेल्प से हम बाकी के एडवांस स्टडी करते हैं मैट्रिक्स में, ओके। तो ये दो एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो होता क्या है। ये मैंने आपको जो बताया है ये ऑर्डर 2 के लिए बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑर्डर 3 के लिए भी बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो ऑर्डर 3 के लिए, मतलब जिस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम होते हैं तो उसके लिए डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। अब रिमार्क में देख लेते हैं, देखिए ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट नहीं हो सकते, ओके। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है और कुछ नहीं, ओके, एक नंबर होता है। अब यहाँ पे वही चीज मैंने आपको जो आपको उधर एक्सप्लेन की थी वही मैंने इधर लिखी है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो क्या करिए, पहले a इंटू डी कर दीजिए, ओके, उसके बाद -b इंटू सी कर दीजिए। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा है कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट, ओके। यहाँ पे हमने एक ये सेकंड डेफिनेशन से, मतलब जो इजी डेफिनेशन है उससे हमने पढ़ा है
ये अगर आपको इस डेफिनेशन से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो जब हम फंक्शन को पढ़ेंगे उसके बाद में हम डिटर्मिनेंट की ये डेफिनेशन भी देख लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के लिए कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यही जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, उसकी जो वैल्यू है ऑर्डर 3 के लिए, मतलब जब मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम हो तो कैसे निकाली जाती हैं। थैंक यू।